हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग सब। पता है मैंने अपने इसमें सीरीज़ में स्टार्ट किया था थैंक यू फॉर शाइनी सन। और हमें जो मॉर्निंग देखने मिलती है उसके लिए भी हमको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि कितने लोग तो रात को सोते हैं ना, तो सुबह उठ नहीं पाते हैं। पता हो ये होगा, सब रिलेट कर सकते हैं इस बात को। तो हम ग्रैटिट्यूड में सबसे पहले मॉर्निंग को भी थैंक यू बोलेंगे, और हमें फ्रेश उठाया है इसके लिए भी थैंक यू बोलेंगे। हाँ, तो ये जो थैंक यू की सीरीज़ है ये तो मेरी चलती ही रहेगी, क्योंकि मैं हर बात के लिए थैंक यू। अगर मैं किसी दुकान में भी जाती हूँ, पैसे देकर अगर मैंने कोई चीज़ ली है फिर भी मैं उसको थैंक यू भैया बोलती हूँ। ऑटो वाले को भी पैसे देती हूँ फिर भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि कितने लोग तो ऑटो वाले मानते भी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो ये मेरा मॉर्निंग का वीडियो है, इसमें आपको आजू बाजू की आवाज़ आएगी, चिड़िया की वगैरह। नो एडिटिंग, नो फिल्टर, कुछ भी नहीं रहेगा इसमें नॉर्मल सिंपल सा वीडियो रहेगा। ओके, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बात ऐसे बताने वाली हूँ कि कुछ काम करते करते मुझे ऐसे ध्यान में आया कि मैंने चॉइस किया कि मैं हाउस मेकर रहूँगी। तो इसमें थोड़ा सा लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। एक 9th मंथ की बेबी है, मुझे उससे संभालना होता है, चिड़चिड़ हो जाती हूँ मैं। बहुत कुछ करने के बाद मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना अपने लाइफ में गुरु होना चाहिए, कि हमें कोई समझाए। जब मम्मी पापा से कुछ सीखना था, मम्मी से कुछ रसोई सीखनी थी, तब शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं इतनी खास नहीं हूँ, मेरे पति से रिलेट करेंगे कि मैं कुछ अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ। लेकिन अगर उस वक्त मैंने सीख लिया होता तो शायद मैं कुछ अच्छा कर पाती। तो ये मुझे अभी लाइफ के बहुत आगे जाने के बाद, बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद मुझे अभी समझ में आ रहा है, बड़ी होने के बाद समझ में आ रहा है, तब बचपन नहीं था शायद, कि अपने लाइफ में गुरु होना चाहिए। और जैसे ही मैंने सोचा कि गुरु होना चाहिए, और रील ऐसे स्क्रॉल करते करते अमित सर जी का वीडियो आ गया, BSR सर जी का, अनुराग सर जी का वीडियो आ गया। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों के बैग में कोई किताब हो ना हो, कोई किसी पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कोई किताब हो ना हो, लेकिन यू आर द प्लेसिबो और बिकम सुपर नेचुरल। आप किताब बैग में डाली दो और उनसे पढ़वाओ ही पढ़वाओ। तो मेरे लिए न्यू कंसेप्ट था, यू आर प्लेसिबो क्या है। तो जब उन्होंने कहा कि बच्चों के किताब में होना चाहिए, तो उसके पहले तो हमको भी पढ़ना पड़ेगा ना, कि हम भी समझे तो हम बच्चों को समझा सकेंगे क्या है। तो सुनते 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 हो गया अमित सर जी, BSR सर जी, फिर अनुराग बख्शी जी। ये मैं अपना यूट्यूब का कंटेंट बढ़ाने के लिए, कि मेरा वीडियो बहुत हाई लेवल तक जाए, इसलिए नहीं बता रही हूँ। अगर कभी मौका मिले तो मैं इन लोगों से ज़रूर मिलूँगी, लेकिन इनकी बातें लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। मैंने अमेज़ॉन से यू आर प्लेसिबो बुक मंगाई है, पढ़ी है और समझी भी है। इंग्लिश समझना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैं बहुत धीरे 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 पढ़ के समझती भी हूँ। अपने बेटी के साथ एक हाथ पेज पढ़ती भी हूँ, और उसमें लास्ट में मेडिटेशन के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। हाँ, तो बात है कि गुरु की किताब तो हम बताएंगे ही, मैं बाद में बताऊंगी। प्लेसिबो बुक मेरे पास है, उसके बारे में मुझे बिकम सुपर नेचुरल भी मंगानी है, क्योंकि सही में ये किताबें लाइफ चेंजिंग होती है। तो किताबें पढ़ना स्टार्ट करिए। हाँ, तो फिर अभी ये तो हो गया कि मैं रील्स देख के इनको भी सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। रियल लाइफ में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग स्टार्ट किया है, तो श्री गुरु शंकर जी, रविशंकर जी को भी गुरु मान रही हूँ, मानती हूँ। तो वहाँ तक तो अभी तक नहीं पहुँची हूँ। तो जहाँ मैंने स्टार्ट किया वहाँ मेरे गुरुजी है हितेश बोहरा जी सर। वो हमें डीप ब्रीथिंग सिखाते हैं। लाइफ में जब हमने सेशन किया 7 डेज़ का, तो वो कहते हैं कि वो हमें रोज़ होमवर्क देते हैं, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि आप किसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन था कि आप किसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। अब जब हम घर की चारदीवारी में रहते हैं, खाना बना रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, तो हम किसी की जिम्मेदारी क्या ही लेंगे। तो एक सिंपल सा आंसर मेरे इसमें आया था कि बस मैं तो अपने आप को खुश रखने की ज़िम्मेदारी लेती हूँ,
बाकी किसी की नहीं। हाँ, बच्चों को बड़ा करना, फाइनेंशियल फ्री करना, इतना थोड़ा सा मेरा सपना है। लेकिन जब हम दूसरे दिन गए और उसका जवाब उन्होंने बताया कि आप किसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो आप किसकी ज़िम्मेदारी लेंगे? जो आपके अपने हैं आप उनकी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं ना। तो ये कैसे होगा? आप मतलब कैसे ही लोगे आप किसी की ज़िम्मेदारी? अपनी खुद की तो नहीं निभ रही। या ऐसे मतलब होता है, वहाँ जाने के बाद सवाल आता है कि अरे माइंड चेंज, मतलब लाइव देखने के बाद जब हम करते हैं ना तो माइंड चेंज होता है। तो उन्होंने बताया कि श्री श्री रविशंकर जी ने, गुरुदेव जी ने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है और वो सबको अपना मानते हैं, सबकी मदद करते हैं। किस तरह से करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे सब कुछ है। और जो उनका डीप ब्रीथिंग का सेशन है, सुदर्शन क्रिया, वो वंडरफुल है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, कहीं आप जिस भी गांव में हैं कि जिस भी सिटी में हैं, आप एक बार प्लीज़ सुदर्शन क्रिया कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये जितने भी हैं ना, अमित सर, BSR सर और अनुराग बख्शी जी सर, और ये सब डीप ब्रीथिंग के बारे में बात करते हैं और डीप ब्रीथिंग से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग एक अपने लाइफ में 10 मिनट का पॉज लीजिए आप। लाइफ में, लाइफ तो मतलब ऐसे बोल रही हूँ, दिन में 10 मिनट का पॉज लीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। वो सारे सिस्टम आपको समझाते हैं कि डीप ब्रीथिंग कैसी होती है। हाँ, तो ये मुझे सर मिले हैं, हितेश बोहरा जी सर। एक फाइनेंशियल गुरु भी मिला है जिन्होंने मुझे कहा कि किसी ने मेरा फॉर्म भरा है LIC में, मेरे भाई ने, कि आप LIC की एग्ज़ाम दे दो, आप घर बैठे जॉब कर सकते हो। तो घर बैठे जॉब किसको नहीं चाहिए? तो मैं भी इसी सर्च में थी। हाँ, मुझे जॉब करना है कहीं से, घर बैठे बैठे। बाहर जाने की मेरी तो अभी नहीं है हिम्मत, क्योंकि मेरी 9 मंथ की बेबी है, मैं घर के बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो LIC का फॉर्म भरने के बाद उन्होंने बोला एग्ज़ाम तो मैं कोई भी दे सकती हूँ, मैं पास हो जाती हूँ। मैंने दिया। उन्होंने मुझे बताया कि ये पढ़ो मैडम, आप ये पढ़ो, आप ये पढ़ो। वो भी मेरे गुरु है। तो LIC, जिसका फाइनेंशियल मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा, उसमें भी मैंने अच्छा स्कोर किया। और एक बात, लाइफ में हम ट्रस्ट ऑन प्रोसेस, मतलब प्रोसेस पे विश्वास करना शुरू कर दो। अपना दिमाग चलाना ही बंद कर दो, सब अपने गुरुओं पे छोड़ दो। आपकी लाइफ बहुत धीरे 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 बेटर होते जाएगी। तो मेरी इस वीडियो में कोई भी गलती हुई होगी माफ़ कर देना। इन सब के नाम से मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ग्रो करे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ग्रो करने के लिए मैं इतना कुछ बोलना नहीं चाहती थी। पर जैसे कोई किताब का ये देता है रेफरेंस कि ये आप किताब पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, वैसे ही मैं इन सब सर के नाम ले रही हूँ। और मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इन लोग को मतलब ऐसा नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप लोग भी सुनेंगे तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, आप लोग का नाम ले रही हूँ। लेकिन अगर मुझे कभी लाइफ में मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी। और पूरन शर्मा जी से मुझे रेकी भी सीखनी है। मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा भी करना है, तो उसके लिए थैंक यू। और एक गुरु ऐसा है जो हम सबकी लाइफ में, हम सबके घरों में ज़रूर होता है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। होता है कि नहीं? सबके घरों में होता है ना, छोटी किताब हो या बड़ी किताब हो। ये किताब ऐसी है कि अगर आप लाइफ में किसी भी परेशानी में हो ना, किसी भी लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम में हो, बहुत सारी अजीब अजीब तरह की प्रॉब्लम होती है, समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, प्रॉब्लम होनी ही है। तो आप इसका एक पेज ज़रूर पढ़िए। एक पेज पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको सॉल्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा। और ऐसा है कि आप यहाँ एक पेज पढ़ रहे हो, भगवान उधर आपका काम कर रहे हैं। ऐसा भी होता है, ये मैजिक अपनी लाइफ में होता है। और हमारे सर ने, हितेश बोहरा सर ने, जब हमको सिखाते हैं सेशन, तो उन्होंने हमको सवाल पूछा एक कि आपको सुख कितने लोगों को चाहिए? सुख, खुशी, पैसा, अबंडेंस, सब अच्छी चीज़ें कितने लोगों को चाहिए? सबने हाथ ऊपर किया। सबको चाहिए, सबको चाहिए, किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि दुख किसको चाहिए?
दरिद्री किसको चाहिए? किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। टेंशन किसको चाहिए? कोई हाथ ऊपर करने को रेडी नहीं है। तो उन्होंने एक कॉइन दिया, एक किसी को बुला के हमारे इसमें कॉइन दिया, और उन्होंने कहा कि लो, ऊपर हेड की साइड में सुख शांति है, नीचे टेल में दुख और दर्द है, आप अपना सुख शांति उठा लो। अब वो कॉइन उठाने जाए, नहीं नहीं बोले, आपको सुख शांति ही उठानी है, आपको दुख नहीं उठाना है। अब पूरा कॉइन उठाएंगे तभी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। तो इसी तरह से सुख शांति दुख ये अपने लाइफ के पहलू है, ये उन्होंने समझाया, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं उनसे सीखी हूँ, समझ रही हूँ लाइफ को धीरे धीरे। बहुत लेट हो गया है मुझे ये सब करने के लिए। तो दोनों ही अपने जीवन के पहलू है, लेकिन हाँ, भगवान ने अगर आपको थोड़ा भी ऐसे टाइम मिला है मोबाइल स्क्रॉल करते करते, आपके भी मोबाइल में इन लोगों की रील्स आई है, तो आप थोड़ा सोचिए कि आप लकी हो, आप कर सकते हो, आप कुछ अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। और एक बात कि अगर आपको परमात्मा से मिलना है ना, बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो जो कृष्णा है ना, यूनिवर्स, आप जो भी नाम दो, जिस भी रिलीजन में, जिस भी इससे नाम देना है, उससे मिलने का पता है आपको कितना बड़ा रास्ता है? पता है? नहीं, उसका रास्ता एक ही है, हम तक पहुंच जाओ, खुद तक पहुंच जाओ, खुद खुश रहो, खुद को चेंज करो, खुद को पॉजिटिव करो। देखो ये सन देखो मेरे चेहरे पे शाइन कर रहा है, मैं कर रही हूँ ना वीडियो अभी, तो ये भी मेरे लिए ब्लेसिंग है कि आज का दिन मेरा गोल्डन दिन रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाइए, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, कितनी सुंदर ये दुनिया हो जाएगी अगर सभी खुश रहे तो, है ना। तो लास्ट में आपको एक छोटी सी टेक्निक बता के अपना वीडियो ख़त्म करूँगी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी। आप जहाँ कहीं भी है मेरा वीडियो ये सुन रहे हैं, देखिए चिड़िया की चहचहाट है यहाँ, बहुत पीसफुल मॉर्निंग है, इसके लिए तो मैं रोज़ थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे पीसफुल मॉर्निंग देखने मिल रही है। पता नहीं कल देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये। तो आज एक छोटी सी टेक्निक के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगी। आप जहाँ कहीं अपने सिर पर से हाथ रखिए, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप किसी पैसे के काम के लिए जा रहे हैं, अभी 10th और 12th की एग्ज़ाम शुरू है, आप अपने आप को कहिए आई एम द बेस्ट, आज मैं जो भी काम करूँगा उसमें मेरा सक्सेस ही मुझे मिलेगी। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मैं बहुत लकी हूँ, सन की शाइन मेरे फेस पे आ रही है तो मैं इसे महसूस कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच गॉड, आपने मुझे इतना काबिल बनाया है। तो ये छोटी सी आप प्रैक्टिस करिए और अपने आप को ही आशीर्वाद दीजिए। अपने आप को, हमारे हाथ में इतनी पावर है कि हम अपने आप को आशीर्वाद दे सकते हैं और अपने लाइफ में ग्रो करिए, ब्लूम करिए फ्लावर के जैसे। थैंक यू सो मच, बाय। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है, गलत लगी है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी, बाय।